हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमन कुमार, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट इन श्री कृष्णा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर मुजफ्फरपुर। आज मैं आप लोगों के साथ घुटने के दर्द के बारे में बात करने आया हूँ। घुटने में दर्द वैसे तो कई कारणों से होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉमन कारण है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने की गठिया। एक्चुअल घुटने के गठिया का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता। इसके लिए कुछ कॉज ऐसे हैं जो फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, जैसे बार बार चोट लगना, वियर एंड टियर प्रोसेस, या फिर डिजेनरेशन होना, या कैल्शियम की कमी हो जाना। एक्चुअली अगर मैं ये बताऊं तो ये नी जॉइंट है। नी जॉइंट मूवेबल जॉइंट है, हिंज टाइप ऑफ जॉइंट होता है। ये एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। इस नी जॉइंट्स के बीच में बहुत सारे कार्टिलेज और लिगामेंट्स होते हैं और एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। अगर वो किसी एजिंग प्रोसेस की वजह से अगर वो साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाए तो उस वजह से फ्रिक्शन होने लगती है दोनों आपस में बोन के बीच में, या फिर साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाए, या फिर इन दोनों बोन्स के बीच का स्पेस कम हो जाए और जिस वजह से ये बोन आपस में घिसने लगे और उस घिसने की वजह से दर्द होने लगता है। तो इस वजह से आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। आप सीढ़ी चढ़ने में सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, ज़्यादा तेज चल नहीं पाएंगे। इन सब तरह का दिक्कत आ सकता है। ये कॉमनली ओल्ड एज ग्रुप में देखा जाता है, लेकिन अगर बार बार चोट वगैरह लगती है तो उस केस में कम उम्र में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है और आ जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसमें कुछ एनाल्जेसिक वगैरह दी जाती है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर सीवियर केस में इसकी सर्जरी भी कराई जाती है, जिसे हम टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट केस में सर्जरी तक पहुंचने से पहले ही एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है फिजियोथेरेपी। अगर आप समय रहते घुटने के दर्द के लिए अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं, फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस फिजियोथेरेपी में विभिन्न तरह के मशीनों का इस्तेमाल करके या फिर एक्सरसाइज के द्वारा आपके घुटनों के दर्द का इलाज किया जाता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आप इसके ट्रीटमेंट के विषय में बात करें तो 5-6 एक्सरसाइज हैं। अगर उन एक्सरसाइज को आप अगर करते हो तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, एक्सरसाइज किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में हो, या फिर तो हम लोग अब बारी बारी से कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे कि उन एक्सरसाइजों को करने से आपको फायदा मिल सकता है। सबसे पहला एक आप इस तरह से टॉवेल का एक मोटा कर लें। टॉवेल या इसकी जगह पे आप पिलो भी ले सकते हैं। इसे इस तरह से मोटा करके आप नी के नीचे लगाएंगे, और नी के नीचे लगाने के बाद आप अपने नी से इस टॉवेल को प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलीज करेंगे, फिर प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 10 रिपीटेशन। फिर अगर बोथ नी में है तो आप दोनों नी में इसी तरह से इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलीज करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हम आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्री कहते हैं। ये आप कर लेंगे। सेकंड एक्सरसाइज एक इस तरह का, अगर आपके पास ब्लोस्टर हो तो ठीक है, नहीं तो किसी तरह कोई पिलो लगा करके, पिलो या कुशन लगा करके आप इसे कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एंकल स्ट्रेचिंग। ये एंकल आप इस तरह से एक ऊंचाई पोजीशन पर रख लेंगे और दोनों पैर को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, फिर आगे की तरफ रिलीज करेंगे, फिर इसे अंदर की तरफ करेंगे, फिर आगे की तरफ करेंगे। ये एक्सरसाइज भी 10 रेपिटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आता है हमारा अगला एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, आप इस तरह से एक किसी पिलो, कुशन या इस तरह का ब्लोस्टर हो तो उस पे दोनों माने एक बार में सिर्फ इस नी को रखेंगे, ये इस पोजीशन में होना चाहिए, और एक नी के नीचे ये ब्लोस्टर रखेंगे,
इसको रखने के बाद इस पैर को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएंगे, 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज में ये ध्यान रखनी है कि आपका जब इस पोजीशन में आएगा तो ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, नी बेंड नहीं होना चाहिए, ये पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से करेंगे, दोनों पैर को कर सकते हैं बारी बारी, 10 रेपिटेशन। ये थर्ड एक्सरसाइज हो गई। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या होता है, उसके लिए आप पीठ के बल सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे, दोनों नी को इस तरह से बेंड कर लेंगे। बेंड करने के बाद ये ब्लोस्टर या कुशन या कुछ भी इस तरह से दोनों नी के बीच में प्रेस करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलीज करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलीज करेंगे इस तरह। उसके बाद अगला एक्सरसाइज है फोर्थ, जिसमें हम लोग ये करेंगे, इसे कहते हैं ब्रीजिंग। दोनों नी बेंड रहेगा, दोनों हाथ के सपोर्ट से अपने वेस्ट को, अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलीज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से एक योगा ब्लॉक आता है, अगर ये आपके पास नहीं उपलब्ध हो तो आप एक पानी का बॉटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे इस तरह से रख लेंगे, ये पैर आपका इस पोजीशन में होगा, इस तरह से बैठ करके ये इसके ऊपर से ऐसे लाना है, फिर ऐसे लेके जाना है, फिर ऐसे लाना है, फिर ऐसे लेके जाना है, फिर ऐसे लाना है। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आपको पेट के बल प्रोन पोजीशन में आना है, इस पोजीशन में आकर के आपका ये नी बेंड होगा, नी बेंड होने के बाद आप इस तरह से करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा, नी को जब लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ तो इसे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। तो अभी मैंने आप लोगों से इन सारे एक्सरसाइजों को डिस्कस किया। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन में रिलीव करेगा और आपके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करेगा। इन सब के अलावा अगर आपको ज़्यादा दर्द हो तो आप जब भी कभी बाहर जाएं आएँ तो नी ब्रेस की सहायता ले सकते हैं, दिन में पहने रहें, रात को सोते समय खोल दें। इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे ब्रांच में विजिट कर सकते हो। मैंने अपने ब्रांच का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।